नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच डॉक्टर नदीम अहमद। आप देख रहे हैं पी न्यूज़, ए न्यूज़ और ऑल नेशन न्यूज़। आज हम मौजूद हैं दिल्ली में, जहां की एक वर्ल्ड रिकॉर्डर यात्रा, एक 100वीं पैड यात्रा निकाली गई। स्लम एरिया के अंदर महिलाओं को जागरूक किया गया, पैड के बारे में बताया गया, महामारी के दौर में कैसे उसे यूज़ किया जाता है, कैसे उसका इस्तेमाल करके हम बीमारियों से बच सकते हैं। इस चीज़ के बारे में उन्हें नॉलेज दी गई और पैड भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए। और इसका सारा श्रेय जाता है इंटरनेशनली पैडमैन, जो कि हमारे डॉक्टर वीरेंद्र दवे जी हैं, उनको जाता है। उनके सहयोग से और उनके साथ मिलके आज ये 10वां वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, जो कि बहुत ही बड़ा कहना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, जो हम 100वीं पैड यात्रा में शामिल हुए। और दिल्ली के अंदर से ही ये पहली यात्रा शुरू हुई थी और आज 100वीं यात्रा भी हमारे दिल्ली में ही आके संपन्न हुई। ये हमारे लिए खुशी की बात है और हम चाहेंगे आगे भी इस तरह की यात्राएं आप भी करें, हम भी करें और महिलाएं जितनी भी हैं सभी को अवेयर करें इस बारे में और आगे बढ़ते रहें इस काम को लेके। इसके लिए हम पूरी टीम का जितने यहाँ पहुँचे और जो वर्ल्ड में इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस कर रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद करते हैं। आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। और गेस्ट हैं जो कि आज इस पैड यात्रा में, वर्ल्ड रिकॉर्डर पैड यात्रा में शामिल हुए, बात करेंगे। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा पहले तो आप। नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन सिमी सचदेवा, बॉलीवुड एंड टॉलीवुड एक्ट्रेस और एंटी करप्शन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो आज मुझे आप लोगों ने प्रोग्राम में बुलाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ राजकुमार खुराना जी का, जो मुझे आज पैड यात्रा में इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। तो अच्छा मैम, जैसे कि आज ये 100वीं वर्ल्ड रिकॉर्डर यात्रा हुई है डॉक्टर इंटरनेशनल पैडमैन वीरेंद्र दवे जी के सहयोग से, क्योंकि उनके सहयोग के बिना कुछ नहीं है। उन्होंने ये एक बीड़ा उठाया था महिलाओं को सशक्त करने का, महिलाओं को जागरूक करने का। आज वो वर्ल्ड रिकॉर्डर यात्रा 100वीं पूरी हुई है, तो क्या मैसेज आप महिलाओं को देना चाहेंगी इस 100वीं यात्रा के उपलक्ष्य में? मैं तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ। ये जो आप लोगों ने प्रोग्राम किया, तो मैं 10th क्लास में थी, तो इसी ढंग से आए थे लोग, अपना पैड का आयोजन वगैरह किया गया था स्कूल में जी। तो मैं तब की बात बताती हूँ जब मैं सिर्फ 11 साल की थी जी। और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। अचानक से मेरी तबीयत खराब होती है और मुझे डिस्पेंसरी भेज दिया जाता है और ये सब कुछ मैं झेल रही थी। दर्द हो रहा था मुझे बहुत ज़्यादा और मुझे नहीं पता था कि ये ब्लीडिंग वगैरह किस वजह से हो रही है मुझे जी। मैं सारा दिन स्कूल में डिस्पेंसरी में पड़ी रही, दर्द में पड़ी रही। जब मैं घर वापस गई तो मुझे चाटे पड़े मुंह पर जी। और मैं हैरान, मुझे चाटे क्यों पड़ रहे हैं। तब मेरी बहन ने मुझे चाटा ये कह के मारा कि देख, तुझे मैंने खट्टा खाने के लिए मना किया था, तू खट्टा बहुत खाती थी, देख इसी वजह से हुआ। अरे क्या हुआ मुझे बताओ तो सही। अब ये आपको मैं बता देती हूँ, ये खट्टा खाने की वजह से नहीं होता है, हेरिडिटी होती है। घर में अगर लेडीज को अगर छोटी एज में हो रहे होते हैं तो फीमेल्स को होने के चांसेस होते हैं, बच्चियों को चांसेस होते हैं छोटी उम्र में होने के। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि हाँ भी इस तरह के पैड बनाए गए हैं अवेयरनेस के लिए। सैटरडे वगैरह को मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी कि हाँ भी वाइट स्कर्ट पहन रखी, अपने आप को ढकना करना, ये सब कुछ अरेंज करना बहुत मुश्किल होती थी मुझे। तो ज़्यादातर मैं सैटरडे को छुट्टी कर लेती थी और होती भी मुझे ज़्यादातर सैटरडे को ही होती थी। तो मैं अब यही कहना चाहती हूँ। और बाद में जब मैं कॉलेज में आई, जब मैं अपनी फ्रेंड के घर पर गई, वहाँ देखा कि वो शीज राजस्थानी, वहाँ पर उस बेचारी को 5 दिनों तक अलग कमरे में रखा गया, रसोई में घुसने नहीं दिया, अलग से नहाना करना सब कुछ, इग्नोरेंस 5 दिन तक। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं थे। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, इग्नोर मत कीजिए बच्चों को। खाली सिर्फ गांव में नहीं, गांव में तो मैं 1-1.5 महीना रही हूँ, वहाँ पर नहीं था ये सब कुछ, लेकिन शहर में मैंने ये सब कुछ देखा है। प्लीज़ आप इन चीज़ों को, बच्चियों को इग्नोर मत कीजिए, सपोर्ट कीजिए। वो आपका ही हिस्सा है और इसी से ही आप लोगों की जनरेशन आगे बढ़ती है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ कि हाँ भी इन बच्चों को सपोर्ट कीजिए, उन लोगों को समझाइए ये चीज़ें गलत नहीं होती है, सब कुछ भगवान की देन है। प्लीज़, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं सिमरन सिमी सचदेवा एक्ट्रेस हूँ। तो मैं आज इनसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो आज ये पैड यात्रा है, 100वीं पैड यात्रा, तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर अलका सिंह, योगा थेरेपिस्ट। और अच्छा, जैसे कि मैम ने आपसे क्वेश्चन किया था, ये 100वीं पैड यात्रा में आप आए हो, क्या मैसेज देना चाहोगे आप महिलाओं को?
ये पैड यात्रा मैं कहती हूँ होती रहनी चाहिए ताकि लोग जागरूक रहें। अब इतने स्लम एरिया में इतने लोग हैं, गांव है, शहर है, बहुत से लोग अनजान हैं जो जानते नहीं हैं, और छोटी छोटी बच्चियां हैं जो जानती नहीं हैं, कभी उनको प्रॉब्लम फेस करनी होती हैं, उनके लिए इतनी ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि वो समझ नहीं पाती हम क्या करें। तो अगर पहले ही उन्हें इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए तो वो कभी भी डिप्रेस नहीं होंगे, कभी भी परेशान नहीं होंगे। जब हमें कोई चीज़ पहले ही पता है कि हमारे साथ ये चीज़ होने वाली है फ्यूचर में, तो वो इतनी जल्दी अपना आपा खोएंगे और वो परेशान नहीं होंगे, जैसे दुखी हो जाती हैं कई लड़कियां, तो इसी कारण। अच्छा, जैसे कि डॉक्टर वीरेंद्र दवे जी इंटरनेशनल पैडमैन, उनके बारे में क्या मैसेज देना चाहोगे आप दर्शकों को? इंटरनेशनल पैडमैन वीरेंद्र देव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, और उन्होंने मुझे यहाँ सम्मानित भी किया, और मैं ये कहना चाहूँगी वो बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छा सराहनीय समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, और ऐसे ही कार्य करते रहें, और वो करते भी रहते हैं। इतना अब कहा जाए ना 100वीं पैड यात्रा, तो कितना टाइम लगा होगा इस चीज़ को आगे बढ़ाने में, इस मुहिम को आगे चलाने में, कितना पेशेंस भी रखा होगा, और कितना उन्होंने सफ़र किया होगा, कितने लोगों को जोड़ा होगा, और कितनी मेहनत लगी होगी। वो यहाँ तो रहते नहीं, अब दिल्ली में आके वो इतनी दूर से आके दिल्ली में ये पैड यात्रा की है और इतने लोगों को जोड़ा है, तो सच में बहुत बड़ी बात है कि लोग उनके साथ जुड़े हैं और सभी इस कार्य में, नेक कार्य में आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। नमस्कार, थैंक यू सो मच। साथियों, अब हमारे साथ में NCWDC के कुछ और है गेस्ट, आप बात करेंगे। पहले मैम से, मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार, वंदे मातरम जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मैं रोचिका अग्रवाल हूँ, NCWDC की मैं नेशनल डायरेक्टर हूँ। वैसे फिल्म सेंसर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जुड़ी हुई हूँ, थिएटर एक्टर हूँ, टीवी पैनलिस्ट हूँ, विश्व सनातन हिंदू संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा मैम, जैसे कि आज ये 100वीं पैड यात्रा हुई है, क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज देशवासियों को, क्या पूरे वर्ल्ड को देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के द्वारा? देखिए, महिला जो होती है, एक माँ जो होती है, एक बहन होती है, एक बेटी होती है, वो सृष्टि की जननी होती है। और अगर सृष्टि की जननी जो है वो राष्ट्र निर्माण तो कर सकती है, लेकिन राष्ट्र निर्माण से पहले उसको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज यहाँ जो पैड यात्रा हुई है वो एक अवेयरनेस कैंपेन था, महिलाओं को, बच्चियों को ये बताने के लिए कि हमारे लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो हाइजीन है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। हम रोज़ सुनते हैं यहाँ पर कई सारी मौतें सिर्फ इसी वजह से होती हैं क्योंकि सही तरीका नहीं पता मेंस्ट्रुएशन के दिनों में अपना ध्यान कैसे रखा जाए। क्योंकि समाज से एक तो थोड़ा सा पर्दा है, हम उसके बारे में खुल के बात नहीं करते हैं, और उसके साथ साथ तो जो दबा ढका माहौल है हमारे यहाँ, ख़ास तौर से छोटे शहरों में, गाँव में, जहाँ पर महिलाएं इस बारे में बात करना तो बहुत दूर की बात है, इस बारे में अगर टीवी में एड्स भी आते हैं तो चैनल बदल दिए जाते हैं। वो एक जो माहौल है उस वजह से घरों में ही बात नहीं कर सकते हैं, हम बाहर क्या बात करेंगे। जो बच्चियां हैं वो थोड़ा बहुत जो है वो दबी ढके बातों में शायद शर्मा के अपनी सहेलियों से तो बात कर लेती हैं, लेकिन इतनी भी खुली भी नहीं होती हैं कि वो किसी डॉक्टर के पास जाके इस बारे में अपनी परेशानियां जो हैं उस बारे में डिस्कस भी कर सकें। तो वो एक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज अगर हम शहरों में और गाँव में बात करते हैं तो वहाँ तक पहुंचना, एक एक गांव में, गांव के एक एक घर तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये पैड यात्रा जो निकाली जा रही है वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वीरेंद्र दवे जी की तरफ से, जो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग सबको एजुकेट करें, सबको इस बारे में बताएं कि आप अपने परिवार का ध्यान तभी रख पाएंगी अच्छी तरीके से, उस तरीके से कि किसी को कोई परेशानी ना हो, या फिर आपके घर में आप अपने बच्चों का तभी ध्यान रख पाएंगे जब आप खुद सशक्त होंगी, जब आप अपना ध्यान खुद रख पाएंगी, आप खुद स्वस्थ होंगी, तभी आप अपने घर की बच्चियों को स्वस्थ रख सकती हैं। एक महिला के घर में अपने बेटियां भी होती हैं, उसके घर में उसकी बहुएं भी आती हैं, उन सब का आपस में एक तालमेल होना, उस बारे में खुल के बात कर पाना, वो झिझक खत्म होना वो ज़रूरी है। और फिर जब एक महिला सशक्त होती है, एक अवेयर होती है, तो वो अपने
बिरादरी में, अपने समाज में, अपने आस पड़ोस में भी वो इंफॉर्मेशन दे सकती है, वो एजुकेट कर सकती है अपनी बच्चियों के साथ साथ बच्चियों की सहेलियों को, अपने पड़ोसियों को, सबको वो बताना ज़रूरी है। और इसी वजह से ये सब चीज़ें जो पैड यात्रा के थ्रू बीरेन दवे जी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये बहुत बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, बहुत नेक कार्य है। और आज मैं इस 100वीं पैड यात्रा में जो एक रिकॉर्ड बनाया गया है संसार विश्व का, उसमें मैं सम्मिलित हुई। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, एक पद भी दिया, एक सम्मान से सम्मानित भी किया है। और इसी तरीके से आगे भी चलती रहें और हम 100 के बाद हम 1000, 1 लाख, 10 लाख तक पहुँचे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम समय देने के लिए। अब हमारे साथ में NCWDC के जो आज 100वीं पैड यात्रा हुई है उसमें पहुँचे हैं राजकुमार खुराना जी, जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं और एक बहुत ही कहना बड़ा काम करने जा रहे हैं। इन्हीं के मुंह से इन्हीं से सुनेंगे। राजकुमार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। पहले तो क्या कहना चाहेंगे, आज की 100वीं पैड यात्रा में, वर्ल्ड रिकॉर्डर यात्रा में शामिल हुए, क्या मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को? बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजकुमार खुराना, एक्टर, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। दोस्तों, आज मुझे यहाँ आकर के बहुत खुशी हो रही है। मुझे डॉक्टर बीरेन देव जी ने अपना रोल करने के लिए बोला। उनकी बायोग्राफी होने जा रही है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा काम किया जा रहा है जो कि लेडीज़ के लिए है, जिसमें पैड यात्रा का सारा उल्लेखनीय सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में फर्स्ट पैड यात्रा हुई थी और आज 100वीं पैड यात्रा भी दिल्ली में ही हो रही है जी। और इससे जहाँ तक मैं समझता हूँ लेडीज़ में बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है, अवेयरनेस आई है। आज जगह जगह बीरेन देव जी ने इतनी मेहनत की है, सब जगह पैड यात्राएं की हैं और सब में जागरूकता फैलाई है, अलग अलग शहर, अलग अलग सिटीज़ में जाकर के। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पैड एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लेडीज़ में ये 12-13 साल की एज से स्टार्ट हो जाता है और उसमें कई लेडीज़ को, कई बच्चियों को, बेचारियों को मालूम नहीं होता, जो विलेज से होती हैं, गांव की होती हैं। शहर में तो काफ़ी जागरूकता है, लेकिन डॉक्टर बीरेन देव जी ने ये बीड़ा उठाया और सब जगह इसको फैलाया, जिससे लोगों में जागरूकता आई। और आज सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये जागरूकता फैल गई कि जिस तरह से ये महान काम किया जा रहा है। और इसकी वजह से आज गर्ल्स में जो बेचारी को मालूम नहीं होता था कि इसकी वजह से कोई तबीयत खराब हो जाती है, कुछ हो जाता है और वो केमिस्ट की शॉप पे जाते हैं तो बोलते हुए शर्माती थी, तो आज इनकी पैड यात्रा की वजह से सब जगह उनको मालूम हो गया है और इजीली वो सबसे पैड की डिमांड करती हैं। जब बच्चियां हैं, फैमिली वाले हैं, वो खुद बताते हैं, जिसकी वजह से आज सभी बच्चियां, गर्ल्स सभी सुरक्षित हैं, जिनकी वजह से आज हमारा भारत देश बहुत आगे बढ़ चुका है। इन्हीं महिलाओं की वजह से आज पुरुषों से भी ज़्यादा आगे काम कर रही हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा और उल्लेखनीय काम है। इसके लिए मैं डॉक्टर बीरेन देव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उन्होंने अपने रोल के लिए मुझे चूज़ किया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, आपने समय दिया और आपने इतना बड़ा ये इनिशिएटिव उठाया। एक पैडमैन, इंटरनेशनल पैडमैन का रोल आप कर रहे हैं जी, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। आप आज इंटरनेशनल पैडमैन बने। हम चाहेंगे ईश्वर आपको इसी तरीके से कामयाबी देता रहे और आप ऐसे ही दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। ये सब साईं बाबा की कृपा है। ओम साई राम, ओम साई राम। नमस्कार साथियों, अब हमारे साथ में आप मौजूद हैं वर्ल्ड लेजेंड, इंटरनेशनल पैडमैन, डॉक्टर, प्रोफेसर डॉक्टर बीरेन दवे जी, जो कि अपने आप में इंसानियत के लिए एक मिसाल है। और इनके द्वारा अब तक आज जो कंप्लीट हुई है 100वीं पैड यात्रा कंप्लीट हुई है। आज हमारा सौभाग्य है कि हम इनका इंटरव्यू लेने पहुंचे, इनकी पैड यात्रा में शामिल हुए, बात करेंगे। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार नदीम जी। जी ओम साई राम सर। ओम साई राम, जय साई राम जी। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो ये इतना हर्ष का माहौल बना हुआ है यहाँ पे 100वीं पैड यात्रा, 10वां वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना है, क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा है कि पैड यात्रा में ये 11वां वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी, और हमने जब महिलाओं के लिए काम किया था तो बहुत बरसों से किया है जी।
और आज जब 100वीं पैड यात्रा हो रही है तो मैं ये बताता हूं कि हमने इंडिया में ही नहीं, फॉरेन में भी, दूसरे राज्यों में, दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में हमने इतना काम किया है। लेकिन सब साईं बाबा की माया लीला है, हमारी कोई औकात नहीं है जी। हम महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए काम करते जाएंगे और लाइफ टाइम होता रहेगा। नेशनली, इंटरनेशनली, अखिल ब्रह्मांड में अगर मैं किसी की सेवा कर सकता हूं तो वो मैं करूंगा, लाइफ टाइम करूंगा। नदीम जी, आई लव यू जी। लव यू टू सर। अच्छा, जैसे कि आज ये 100वीं वर्ल्ड रिकॉर्ड यात्रा हुई है, इसमें इतने सारे लोग शामिल हुए। एक कहना हमारे लिए सबसे बड़ी हर्ष की बात है कि पहली यात्रा दिल्ली से स्टार्ट हुई और आज 100वीं यात्रा भी हमारे दिल्ली में ही कंप्लीट हुई। अनंत काल तक चलती रहेगी, मेरे मरने के बाद भी चलती रहेगी। वो सब मैंने करके रखा है, लाइफ टाइम ये सब होता ही रहेगा जी। ये तो चलती रहेगी, बट हम कहना, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे 100वीं पैड यात्रा में एक आपकी इंटरनेशनल पैडमैन के नाम से एक फिल्म भी आने वाली है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और इतने सारे जो सेलिब्रिटी और इतने सोशल वर्कर और अपनी टीम, पूरी टीम यहाँ पहुंची है, वाइस प्रेसिडेंट पहुंचे और डिटेक्टिव पहुंची है और स्पेशल जिन्होंने की आज ये जहाँ पे हम बैठे पूनम जी, इन सभी का किन शब्दों में धन्यवाद करेंगे? मैं पहले सबसे खास ये 100वीं पैड यात्रा का अवसर जी हमारे लिए ऑलरेडी इंदौर से भी बोला गया था कि वहां से निकाले, क्योंकि वहां पैड वुमन विनीता कुंदानी जी है जी। तो उन्होंने बोला था कि 100वीं मैं निकालूंगी, लेकिन मैंने बोला स्टॉप करो, क्योंकि मुझे पहले दिल्ली से निकालनी है। तो वो निकलने वाली थी और आज अवसर देखो, सब साईं बाबा की माया लीला। पूनम सिंह जी, पूनम सिंह जी ने ये सब कुछ किया जी, और उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने किया। मेरी कोई औकात नहीं है भाई, मैं गरीब और एक भिखारी आदमी हूं, आपको पता है, मैं रोड पे घूमता हूं, ऐसे मेरी क्या औकात है? सब साईं बाबा के चरणों की रज हूं। लेकिन महिलाओं के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, 11 ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं वर्ल्ड के। साथियों, अब हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर पूनम जी, जिनके द्वारा आज ये 100वीं पैड यात्रा का आयोजन किया गया। बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम जी। जी, क्या कहना चाहेंगी? आज जो 100वीं पैड यात्रा, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बना है और खुशकिस्मती है हमारी, पहली यात्रा भी दिल्ली से थी और आज 100वीं यात्रा दिल्ली में संपन्न हुई और डॉक्टर वीरेंद्र दवे जी, जो कि इंटरनेशनल पैडमैन है, उनकी अगुवाई में ये काम हुआ। तो क्या मैसेज आप महिलाओं को हमारे चैनल के द्वारा देना चाहेंगे? देखिए, जब पहली यात्रा शुरू हुई थी और आज 100वीं पदयात्रा भी है और पैड यात्रा भी है, दोनों ही है जी। तो आज जो देखा महिलाओं में, जिनको हम इतने महीनों से ट्रेन करते आ रहे हैं और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बता भी रहे हैं और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ रहें, तो इसके लिए योग और आहार और आयुर्वेद का भी हमने सहारा लिया। तो आज देखा कि वो काफी उत्साहित भी थी और उनमें अवेयरनेस, जागरूकता पहले से भी ज्यादा है और वही बच्चियां हैं, वो महिलाएं हैं जो आगे भी इसी को फैलाएंगी। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम था कि अब वो सक्षम है, अब उन्हें किसी बात का डर नहीं है, उनमें वो ज्ञान आ चुका है कि जो कुछ उन्होंने सीखा वो आगे और समाज में फैला सके। तो वो एक चेन बन जाएगी और सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। तो इसीलिए आज मुझे बहुत खुशी हुई। एक तो बहुत संख्या में बच्चियां और महिलाएं आई थी और उनके साथ उनके माँ भी आई थी। तो इससे लगा कि अब पूरी फैमिली जागरूक हो चुकी है और अब एक कोई टैबू वाला विषय नहीं रह गया है और बच्चे भी आए थे, बॉयज भी आए थे। तो अब वो डर या संकोच का माहौल नहीं है। ये सबको पता है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और कैसे अपने घर के सदस्य को सहायता देनी है या उसकी मदद करनी है उस समय, अब ये सबको पता है। तो ये इस पैड यात्रा का एक बहुत बड़ा संदेश है कि सबके मन में और सबके परिवार में इस बात की जागरूकता रहे, तो ये पैदा हो चुकी है। अच्छा मैम, जैसे कि इंटरनेशनल पैडमैन डॉक्टर वीरेंद्र दवे जी खुद इस यात्रा में 100वीं यात्रा में शामिल हुए, आके उन्होंने हमें ब्लेसिंग दिया, आशीर्वाद दिया अपना। और इतने महान आदमी जिन्होंने कि एक सीढ़ी से शुरू किया था, आज 100वें पायदान पे बैठे, वो खुद आके इस मुहिम में शामिल हुए हमारे साथ। तो क्या खुशी किन शब्दों में जाहिर करेंगी आप, क्योंकि वो खुद यहाँ पहुंचे? जी, मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी कि उन्होंने मुझे इस उत्तरदायित्व के लायक समझा और आप सब लोग भी आए और
पूरी इंडिया से और बाहर से भी बहुत लोग आए, और सिर्फ इसलिए कि इस मुहिम का हम एक अंश बन सके। तो जैसे एक यज्ञ में सबकी आहुति डलती है, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मुझे आप लोगों को यहाँ पर बुलाने का मौका मिला, और आपके द्वारा और जितनी भी बच्चियाँ और महिलाएं आई थी उनको एक बहुत बड़ा संदेश मिला कि सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी उनके साथ है। और क्योंकि ये पैड यात्रा खुद डॉक्टर बीरेंद्र दवे द्वारा ही शुरुआत की गई थी, तो एक पुरुष जब इतना आगे बढ़कर चल रहा है तो और उनके साथ इतने लोग मिलके चल रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे इस बात का सौभाग्य मिला कि 100वीं पैड यात्रा यहीं से हुई। अच्छा पूनम जी, जैसे कि पी न्यूज़, ऑल नेशन न्यूज़ और ए न्यूज़, एएन मैगजीन और खुद चैनल की डायरेक्टर डॉक्टर अलका सिंह जी, और मैं तो कहना पहुंचूंगा ही क्योंकि चैनल है, हम लोग पहुंचे, हमारे लिए क्या ब्लेसिंग ईश्वर से दुआएं करेंगी आप जो कि इस पैड यात्रा में शामिल हुए आपके साथ? देखिए अलका सिंह जी और नदीम जी, आपको मैं देखती हूँ कि समाज का कोई भी कार्य हो रहा होता है, आप दोनों जरूर वहाँ होते हैं, और उसका जो संदेश है, क्योंकि अगर कोई काम हुआ और जो मीडिया है जो कि चौथा स्तंभ है, वो अगर बात को सही तरीके से पहुंचाता नहीं है, सही लोगों तक पहुंचती नहीं है, तो एक तो जिन्होंने कार्य किया वो मैसेज वहीं का वहीं रुक जाता है। आपके द्वारा और लोगों तक जब ये संदेश पहुंचता है तब क्या होता है कि और लोग भी उत्साहित होते हैं, और लोग भी प्रयास करते हैं या तो हमारी मुहिम के साथ जुड़े या वो भी ऐसी ही मुहिम निकाले, क्योंकि एक मनुष्य का क्या उद्देश्य होता है कि सिर्फ आए और मृत्यु हुई वो नहीं, उसके बीच में जितना हमने इस धरती से लिया समाज को कैसे वापस लौटाना है। तो इसमें जो मुख्य भूमिका है वो आप दोनों की है, और आप दोनों ही ऐसे कार्य करते रहे, और मेरी ये दुआ है कि इसको एक बहुत बड़ा मुकाम मिले और आप लोग भी उतने ही सम्मान के अधिकारी हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी इतनी ब्लेसिंग आशीर्वाद देने के लिए। साथियों, ये जो आज यहाँ पे 100वीं वर्ल्ड रिकॉर्ड पैड यात्रा हुई है, ये आज पूनम जी के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें कि पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पहुंचे, दिल्ली से, मुंबई से और ऑल इंडिया से आए, और इंडिया के बाहर से भी कुछ लोग साथी पहुंचे। सभी ने इसी यात्रा में शामिल होकर, मैं जैसे पूनम जी ने बताया, एक यज्ञ है, यज्ञ के अंदर आहुति देने के लिए सभी यहाँ पहुंचे, और इस पैड यात्रा को सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंच के सफल बनाया। इसी तरीके से आप लोग भी, हमारी जो बच्ची है इसे वीडियो को देख रही हैं, माँ बहनें देख रही हैं, वो लोग इस चीज़ को अभिशाप ना समझें, इस चीज़ का इस्तेमाल करें, ये हाइजेनिक है और सबसे बड़ी बात आपके स्वास्थ्य के लिए एक बहुत लाभदायक है, क्योंकि मैम खुद एक डॉक्टर है, और एक डॉक्टर होने के नाते इन्होंने भी, आपने वीडियो में देखा होगा, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, और भी वीडियो है इनकी जो साथ में क्लिप चलेगी, आप देखिएगा, उसे भी सुनिएगा। तो इस चीज़ को समझिए, ये हानिकारक नहीं है, ये आपके फायदे के लिए है, क्योंकि अब गांव से ज़्यादा ये चीज़ें शहर में देखने के लिए मिलती हैं। हमारी बच्ची जाके मेडिकल स्टोर पे नहीं बोल पाती, वो संकोच करती हैं या डर रहता है कि इसको ये पता ना लग जाए, इसको ये दिक्कत हो जाएगी। उस चीज़ के सभी सोल्यूशन मैम ने और पूरी टीम ने बताया, और कुछ स्टूडेंट्स आए थे हमारे बीच में, उन्होंने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज़ों को। तो इस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। और हम चाहेंगे, आज जैसे 100वीं पैड यात्रा दिल्ली में संपन्न हुई, 1000वीं यात्रा भी बहुत जल्द हम दिल्ली में ही कंप्लीट करेंगे। जरूर जरूर जी, मिलते हैं आपसे साथियों किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।